फिर लक्ष्मी भी अपने आप ही चली जाती हैं। तो जी वो वहाँ से गए, वो भगवान चले गए और लक्ष्मी जी भी आगे खड़ी थी। तो जी वो लक्ष्मी जी खूब हंसने लगी कि भगवान देख लिया आपके कितने तगड़े भगत हैं। तो जी भगवान को थोड़ा वैसा लगा कि यार ये तो बेइज्जती सी हो गई, यानी अपमान सा हो गया। तो भाई भगवान कहने लगे कि चलो एक जगह और देखते हैं जाके। तो जी अब की बार भगवान चले गए जो कबीर जी थे, संत कबीर थे, उनकी कुटिया में। और भाई कहने लगे उनकी कुटिया में जाके कि भाई हम कुछ दिन यहाँ रुकना चाहते हैं आपके यहाँ। तो जी जो संत कबीर जी थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने कुटिया में उनको रोक लिया और जी उनको अच्छा अच्छा खाना दिया और आराम करने के लिए जी बढ़िया बिस्तर दिए। तो एक दो हफ्ते वो वहाँ रुके, रोज खाना खाएं और सो जाएं, सुबह भी खाना खाएं शाम को भी खाएं। तो जी फिर एक दो हफ्ते बाद वो लक्ष्मी जी सफ़ेद वस्त्र धारण करके आई कि भाई उन्होंने बाहर खड़ा होकर आवाज़ लगाई कि भाई मेरे को भिक्षा दो। तो जी कबीर जी ने कहा आप अंदर आके खाना ग्रहण करो। तो उन्होंने फिर वो सोने की कटोरी निकाली कि भाई मैं इसमें खाना खाता हूँ, मैं हम और ढोंगी ढोंगी साधुओं की तरह नहीं है जो कितना ही खा जाए। तो आप मेरा इस कटोरी में डाल दो, जितना इसमें आएगा हम तो उतना ही खाते हैं। तो जी जो कबीर जी थे उन्होंने वो डाल दिया भोजन जो था उसमें। तो जी वो तो वहीं की तरह खा के और वो वहीं रखने लगे कि वो जो लक्ष्मी जी थे उन्होंने वहीं रख दिया वो बर्तन कि भाई हम जिसमें एक बार खा लेते हैं उसमें नहीं खाते। तो जी कबीर जी ने क्या कहा कि जी हमसे हमारे बर्तन नहीं धोते हैं, आप इस बर्तन को ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जी लक्ष्मी जी का तो चेहरा बिल्कुल उतर गया, वो तो बिल्कुल सुन रह गई कि भाई ये क्या बनी। तो जी वो फिर अपने उस सोने के बर्तन को कटोरी को लेके चली गई। तो जी फिर भगवान भी वहाँ से चले गए और फिर भगवान लक्ष्मी जी से कहने लगे कि देवी ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं है, भगत भी हमारे बहुत हैं। तो जी इस कहानी से हमें पता चलता है कि जहाँ पे भगवान का नाम है, जो भगवान के भक्त होते हैं, लक्ष्मी सदैव उनके अधीन होती है। जी तभी से ही ये प्रथा चली आई है, जी तभी से ही ये रीत चली आई है। जो भी भगवान के भक्त होते हैं, जो